Morning student, today I will teach class 10 सेकेंड चैप्टर पदखंड का सेकेंड चैप्टर है तुलसीदास। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1680 में हुई थी। ठीक, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम तुलसी देवी था। ये जो जाति से क्या थे, सरयू पारीण ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए माने जाते थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के शिशु के समान थी। मुंह में दांत थे निकले हुए थे और भय की आशंका के चलते इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था और इनका लालन पालन एक मुनिया नाम की दासी के द्वारा किया गया है। इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टपूर्ण माना जाता है। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। इनकी पत्नी रत्नावती विदुषी मानी जाती थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका था। इन्होंने गृह त्याग करके घूमते घूमते ये कहाँ पहुँच गए थे, अयोध्या में पहुँच गए थे। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और बाद में ये कहाँ आकर रहने लगे, काशी में आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की थी, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ये क्या थे, राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं और इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में उन्हीं का वर्णन किया है। इनके मुख्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला, नहचू आदि इनकी क्या है, मुख्य कृतियाँ या ग्रंथ माने जाते हैं। तुलसी क्या थे, एक आदर्शवादी कवि माने जाते हैं। तुलसी क्या माने जाते हैं, एक आदर्शवादी कवि माने जाते हैं। इन्होंने कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? मुख्यतः इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा में भी कई दोहे लिखे हैं। अब इनके पाठ जो इन्होंने आज काव्य खंड में या पद खंड में जो इन्होंने दोहे लिखे हैं, उनके अपन परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें उन दोहों में उन्होंने क्या बताया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। धनुर्युद्ध के पश्चात में जब मुनि परशुराम शिव धनुष टूटने के बाद में जब आते हैं तो बहुत क्रोध में वहाँ पहुँचते हैं और क्रोध में पहुँचे रामचंद्र जी के विनयशील वचनों के कारण उनका क्रोध क्या होता है, शांत होता है। तो आज हम इसका पहला जो पदखंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पदखंड कौन सा है? नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जब रामचंद्र जी शिव धनुष तोड़ने के बाद में वहाँ होते हैं और परशुराम जी वहाँ बहुत क्रोध के अंदर वहाँ आते हैं, तब वो क्या कहते हैं, नाथ शंभु की ये धनुष किसने तोड़ा है? परशुराम जी ने आके क्या पूछा, ये धनुष किसने तोड़ा? तो श्री राम जी ने विनय पूर्वक शब्दों में कहा कि हे नाथ, ये शिव धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई दास है। आयसु कहा किन मोही, अब आप कहिए कि आप उसको क्या कहना चाहते हैं। सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, और जो परशुराम है उन्होंने अपने क्रोध को शांत करते हुए कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि अब वो क्या कहते हैं, रामचंद्र ने क्या कहा, ये धनुष तोड़ने वाला आपका एक सेवक है। लेकिन परशुराम उसके बदले में क्या कहते हैं, सेवक तो वो होता है जो क्या करता है, सेवा करता है, लेकिन जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है उसने तो मेरे शत्रु के समान कार्य किया है, वो मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु तोड़ा। तो परशुराम क्या कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। क्यों? क्योंकि शिव जो हैं वो मेरे इष्ट देव हैं। सो बिल गाय बिहाई समाजा, नैतय मारे जय सब राजा। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो इन पूरे राजाओं के समाज से बाहर निकल के आ जाए, वरना ये तुम जितने भी राजा बैठे हो वो सब मेरे हाथों क्या होगे, मारे जाओगे। बहुधनी सुनि पुन्नी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधरी अवमाने।
अब जब परशुराम इतना क्रोध करते हैं, राम के विनय पूर्ण शब्दों के बाद में भी जब परशुराम इतना क्रोध करते हैं, तब लक्ष्मण क्या करते हैं, उनकी बात सुनकर व्यंग करते हुए क्या कहते हैं, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। जो परशुराम के वचनों को सुनकर क्या होते हैं, व्यंग्य पूर्वक मुस्कुराने लगते हैं। बोले परस धरे अवमाने, और उनके अपमान के अंदर कुछ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुधनी तोरी लड़काई कबहू न असिरिस किनी गोसाई। तो क्या बोलते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, आज तक ऐसा क्रोध हम पे किसी ने नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाई कहे भृगकुल केतु। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हे भृगकुल वंश के जो मुनि, आप हमें ये बताइए, इस धनुष में ऐसा क्या था है, इस धनुष में ऐसी कौन सी ममता है जिसके लिए आप हम पर इतना क्रोध कर रहे हैं। तो अब एक बार फिर से देखो, जब राम आए, राम ने शिव धनुष तोड़ दिया और जो परशुराम है वो क्रोध के अंदर आते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जब राम ने विनयपूर्वक शब्दों में कहा कि हे नाथ, हे ब्राह्मण देव, हे मुनि देव, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो आपका दास है। लेकिन जब परशुराम क्या कहते हैं, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो दास नहीं है, वो सेवक नहीं हो सकता। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, लेकिन जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान क्या है, मेरा शत्रु है। इसलिए जितने भी राजा बैठे हैं, अगर उसमें से वो अलग आ जाए तो ठीक है, वरना मैं इन सारे जितने भी राजा बैठे हैं उनको मार दूंगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण क्या करते हैं, व्यंग्य पूर्वक मुस्कुराने लगते हैं। और व्यंग्य में क्या कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, आज तक हम पे ऐसा क्रोध किसी ने नहीं किया है। आखिर इस धनुष में ऐसा क्या था जिसके लिए आप हम पर इतना क्रोध कर रहे हो। अब उसके बदले में परशुराम उसको वापस लक्ष्मण को क्या उत्तर देते हैं, रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न संभार। कि हे राजा के बालक, नृप यानी क्या होता है, राजा, हे राजा के बालक, तू काल के वश में हो चुका है, तुझे ये नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि ये धनुष जो तुमने तोड़ा है वो कोई साधारण धनुष नहीं था, वो शिव धनुष है, और इस बात को ये पूरा संसार अच्छी तरह से जानता है। यानी कोई साधारण धनुष टूटने पे मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ये जो शिव धनुष है ये पूरा संसार इस बात से जानता है। अब अगले पद में क्या कहा, आगे देखो, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनाहु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हमने तो इसको साधारण धनुष समझा था, ठीक है, सुनाहु देव सब धनुष समाना, हमें क्या, हमें तो ऐसे लगा जैसे और धनुष होते हैं वैसे ये धनुष भी है, हमने तो इसको साधारण धनुष मान के देखा था। काचति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि इस धनुष के टूटने पे ऐसी कौन सी लाभ हानि हो गई, कौन सा आपको घाटा हो गया। राम ने तो उसको नए के भ्रम में छुआ था, राम को तो ऐसा लगा था ये नया धनुष है, नए के भ्रम में छुआ था। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। कि ये तो राम के छूते ही टूट गया था, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुने सुभाव न मोरा। अब लक्ष्मण की ऐसे बातें सुनकर मुनि परशुराम को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, और उन्होंने अपने परसे की तरफ देखकर कहा, हे मूर्ख, रेसट यानी अर्थात हे मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा। कि तूने शायद मेरे स्वभाव के बारे में सुन नहीं रखा है, तू नहीं जानता है कि मैं कितने क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। बालक बोले बदौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़े जाने मोहे। कि मैं तुझे बालक समझकर अब तक छोड़ रहा था, मैं तुझे कुछ कह नहीं रहा था, ठीक है, तू शायद मुझे खाली एक जड़ या एक नीरा मुनि मान रहा है, एक ब्राह्मण मान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ये मैं हमें बचपन से क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रियों के कुल का क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। यानी मेरे क्रोध के आगे क्षत्रिय भी आज तक टिक नहीं पाए हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। कि मैंने अपने भुजाओं के बल के ऊपर इस पूरी भूमि को क्या कर दिया है, राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देवन कीनी। और उस भूमि को उन राजाओं से छीन कर क्या कर दिया, बहुत बार वो भूमि मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा। कि मैंने सहस्त्र बाहु
के भुजाओं में भी क्या कर दिया है, छेद कर दिया, उनकी भुजाओं का छेदन कर चुका हूँ, इसलिए मेरे इस परसे को तू ध्यान से देख ले। यानी लक्ष्मण के जब व्यंग स्वरूप बातें सुनते हैं तो जो परशुराम है वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं। तब वो परशुराम क्या कहते हैं कि तूने मुझे खाली एक क्या मान रखा है, मुनि मान रखा है, ब्राह्मण मान रखा है, लेकिन तू नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ, विनाश करने वाला हूँ। अब वो परशुराम क्या कहते हैं लक्ष्मण को, मातु पितई जनि सोच बस करसी महिष किशोर, कि हे बालक तू अपने माता पिता के बारे में नहीं सोच रहा है, तू उनके बारे में सोच। गर्भह के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, की क्योंकि मेरे परसे ने माताओं के गर्भ के अंदर ही क्या कर दिया है, बच्चों का विनाश कर दिया। मेरे परसे में इतनी ताकत है कि माताओं के गर्भ में ही उन्होंने उनके बच्चों का नाश कर दिया है। अब अगले पद के अंदर क्या कहते हैं, विषय ही लखुन बोले मृदुबानी अहो मुनीष महाबटवानी। अब वापस लक्ष्मण क्या बोलते हैं, व्यंग्य करते हुए एक मधुर वाणी के अंदर बोलते हैं, अहो मुनीष महाबटमानी, की हे महान योद्धा। महाबटमानी यानी क्या होता है, हे महान योद्धा। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू चहत उड़ावनी फूंक पारू, कि आप मुझे बार बार अपना परसा दिखा रहे हैं। अब जो परशुराम है बार बार अपने परसे की ओर देखते हुए कह रहे हैं, तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि आप बार बार मुझे अपना परसा दिखा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसे फूंक मार के पहाड़ को उड़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी उन्होंने लक्ष्मण ने परशुराम को व्यंग किया है। वापस क्या व्यंग किया है कि आप अपने परसे से ऐसा लग रहा है कि बार बार ये बात कह के क्या कर रहे हो, फूंक मारते ही पहाड़ को उड़ाने की बात कह रहे हो। यहाँ कुंबड़ बतियाँ को नाही जे तर्जनी देखी डर जाई, ऐसे मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी अंगुली देखते ही डर जाऊंगा, ठीक है। यानी लक्ष्मण परशुराम को और ज़्यादा क्रोध दिला रहे हैं। देखी कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने आपको योद्धा मान लिया था, मैंने आपको महान पुरुष मान लिया था, इसलिए मैं अभिमान पूर्वक आपसे कुछ बातें कह दी। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी जो कछु कहूँ सहुस रिस रोकी, कि मैं आपको अब तक क्या कर रहा था, ब्राह्मण समझ रहा था, ठीक है। आपको ब्राह्मण मानकर अभी तक कुछ नहीं कह रहा था, इसीलिए आपकी उचित अनुचित जो भी बातें थी मैं उनको अब तक सहन किए जा रहा था। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई, मैं आपको ब्राह्मण मानकर अब तक आपकी उचित अनुचित बातें क्यों सहन कर रहा था, क्यों सहन कर रहा था, क्योंकि हमारे वंश के, लक्ष्मण क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे वंश के अंदर देवताओं, सुर अर्थात देवताओं के ऊपर, हरिजन हरि भक्तों के ऊपर, और गाय यानी गायों के ऊपर, और महिषुर और ब्राह्मणों के ऊपर क्या नहीं करते, सूरता या वीरता नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। इन चारों के ऊपर वीरता नहीं दिखाते। बंदे पाप अप कीरति हारे मारतू पाप परिये तुम्हारे, क्योंकि अगर हम आप लोगों को मार देते हैं तब भी हमें पाप लगेगा, अगर आप हमसे हार जाते हैं तब भी हमारे वंश की कीर्ति क्या होगी, कम हो जाएगी, और अगर आप हमें मार देंगे तो हम आपके चरणों में गिर जाएंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ धरूं धनु बाण कुठारा, कि मैं अब तक आपके वज्र के समान कठोर वचनों को क्या कर रहा था, सुन रहा हूँ, आपके व्यर्थ में क्या कर रखा है, ये धनुष बाण और परसा उठा रखे हैं। जो भी लोग क्यों अनुचित कहे हूँ क्षमो महामुनि धीर, कि अब तक मैंने आपसे जो भी अनुचित वचन कहे हैं, हे महामुनि आप मैं धैर्य करके सुने, या आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुबस मणि बोले गिरा गंभीर, और ऐसे क्रोध भरे वचनों को सुनकर जो महामुनि परशुराम थे उनको और ज़्यादा क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और वो गुस्से में आकर लक्ष्मण के लिए कुछ बातें कहते हैं। तो आज हमने तुलसीदास के 3 पद पढ़े हैं। तीनों पदों के में क्या बताया गया है, जो सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष टूटा था उस समय का वर्णन किया गया है, जब परशुराम क्या आते हैं, क्रोध के अंदर वहाँ आते हैं और राम से कुछ वचन कहते हैं, तो उसके बदले में लक्ष्मण क्या करते हैं,
जो परशुराम है उसको व्यंग्य भरी बातें कहते हैं। इस पे परशुराम का क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी बचे हुए पद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, तुलसीदास के पदों को वापस रीड करना है, उसका कवि परिचय लर्न करना है और राइट करना है, और जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं इन तीन पदों में वो आप फाइंड करके अपनी नोटबुक में राइट करोगे। थैंक्स।